औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we start a unit number 10 which is about the wise villagers, अक्लमंद गांव वाले। जैसे कि हमारा टाइटल है अक्लमंद गांव वाले, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि किसके अबाउट हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे इस लेसन में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे ताकि उनको आइडिया हो सके हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारी स्टोरी है अक्लमंद गांव वाले। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पीछे भी कुछ घर नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं। जैसे कि सामने भी यहाँ पे देखें फीमेल्स भी हैं और मेल भी खड़े हैं। तो जैसे कि हमारा टाइटल पता चल गया कि विलेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, जो कि हम क्या करेंगे, रीडिंग पढ़ने से पहले इसका आंसर देंगे। जो कि हमसे पूछा गया है विलेजेस आर, कि जो गाँव है, आर हैं मोस्टली ज़्यादातर अवे फ्रॉम द सिटीज़ हस्टल एंड बस्टल। हस्टल बस्टल को हम क्या कहते हैं, चहल पहल, कि गांव वाले अमूमन शहर की चहल पहल से दूर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देयर इज़ ग्रीनरी एंड द फूड क्रॉप्स एवरीवेयर, हर तरफ क्या होता है, सब्ज़ा होता है और फसलें होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, आर सम बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन आवर विलेज, आपके ख्याल में एक गांव में रहने के चंद फ़वाइद क्या हैं। यहाँ पर हमसे गांव में रहने के फ़ायदे पूछे जा रहे हैं। तो जैसे बच्चे हैं अमूमन उनके ग्रैंड पेरेंट्स गांव में रहते हैं तो वो बता सकते हैं कि वो गांव में जाके क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो इसका हम आंसर इस तरह दे सकते हैं, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन आवर विलेज, कि एक गाँव में रहने के कई फ़ायदे हैं। द बिगेस्ट बेनिफिट्स इज़ दैट देयर इज़ नो पोल्यूशन, कि सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वहाँ पे आलूदगी ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ क्या सब्ज़ा होता है, ठीक है। द बिगेस्ट बेनिफिट इज़ दैट देयर इज़ नो पोल्यूशन, द एयर एंड वाटर आर क्लीन, तो वहाँ पे जो हवा होती है, पानी होती है, वो भी साफ़ होते हैं। फूड इज़ गुड, जो खुराक होती है वो भी अच्छी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन गेट प्योर मिल्क हनी ईजीली, कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूध हो या फिर घी हो, शहद हो, कोई भी चीज़ हो, वो हम आसानी से प्योर फॉर्म में वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली हमारे लेसन से ही लिए गए हैं। उनके सामने मैंने उनकी उर्दू लिख दी है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। अब हम इनको रीडिंग में पढ़ते हैं और साथ में इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग करते हुए हम ये ख्याल रखेंगे जब भी हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए हम बच्चों से उसके रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन पर करें ताकि उनकी अटेंशन बनी रहे और इस तरह हमें आइडिया होता जाए कि बच्चों को कहाँ तक समझ आ रही है। There was once a large village, लार्ज विलेज को कहते हैं बड़े गांव को कहना, ठीक है। That lay near a wide river, कि एक दफ़ा का जिक्र है कि चौड़े दरिया के करीब एक गांव वाक़या था। The land was rich, ये जो सरजमीन थी किससे रिच थी, एंड फर्टाइल, क्या थी, कि ये जो ज़मीन थी वो ज़रखेज़ थी। एंड द पीपल, और लोग, हु लिव्ड, जो रहते थे, देयर, वहाँ पर, वर्ड थे हैप्पी, खुश एंड वेल्दी, कि वहाँ के रहने वाले लोग खुश और अमीर थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक गांव के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका कहा जा रहा है कि वो चौड़े दरिया के करीब था। फिर कहा जा रहा है कि उसकी ज़मीन कैसी थी, ज़रखेज़ थी, और वहाँ के रहने वाले लोग क्या थे, खुश थे और सब अमीर थे। दे हैड नो एनिमीज, उनका कोई भी दुश्मन ना था। एंड लिव्ड पीसफुली, वो सब अमन से रहते थे। दे ट्रबल्ड नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड देम, वो किसी को परेशान नहीं करते थे और कोई इन्हें परेशान नहीं करता था। ना तो वो किसी को परेशान करते थे, ना ही उनकी वजह से कोई होता था और ना ही इनकी वजह से कोई होता, ठीक है। हाउएवर, ताहम, देयर वॉज नो प्रॉब्लम, कि क्या थी, कोई भी मसला नहीं था। इन द अदरवाइज पीसफुल लाइव्स ऑफ द विलेजर्स,
कि क्या थे, गांव वालों की जो ज़िंदगी थी वो सुकून में थी क्योंकि उनके कोई भी मसला नहीं था। वाइड रिवर, एक क्या था, वाइड रिवर एक चौड़ा दरिया था या बड़ा सा दरिया था। सेपरेटेड द विलेज, जो अलहदा करता था गांव को, फ्रॉम से द सिटी नियर बाय, कि एक बड़ा सा दरिया गांव को शहर से अलग करता था। मतलब दरिया के एक तरफ गांव और दूसरी तरफ क्या था, शहर था। और बेसिकली इस दरिया की वजह से ही गांव और सिटी में क्या था, डिस्टेंस है, मतलब दरमियान में ये था रिवर और एक तरफ एक साइड पे विलेज और दूसरी साइड पे क्या था, सिटी था। इन ऑर्डर टू गेट द गवर्नमेंट स्कूल और फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या था, और द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, द विलेजर्स हैड टू वॉक हाफ अ माइल टू रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर, कि सरकारी स्कूल, ठीक है, सरकारी स्कूल और जो हेल्थ केयर थी, ठीक है, सेहत की निगहदाश्त की सहूलत हासिल करने के लिए जो गांव वाले थे वॉक चलते, उनको दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए आधा मील पैदल चलना पड़ता था। क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ जो स्कूल की थी, फिर हेल्थ की थी, अमूमन कहाँ पे होती है, मोस्टली सिटीज़ में ही होते हैं। जब इनको इनकी ज़रूरत होती तो शहर में जाने के लिए क्या करना पड़ता, इनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। और कितना चलना पड़ता, हाफ अ माइल, ठीक है, कितना, आधा मील उन्हें चलना पड़ता था, फिर उस तरफ वो पहुंच पाते। वॉकिंग अराउंड द रिवर हैड बिकम अ टियरसम टास्क फॉर द पीपल ऑफ द विलेजर। दरिया के गिर्द घूमकर जाना गांव वालों के लिए एक तंग करने वाला काम बन गया था, मतलब उनके लिए मुश्किल हो गया था शहर में जाना इन फैसिलिटीज़ के लिए। वाइल जबकि द कम्युनिटी हैड लोकल शॉप्स फॉर बाइंग एसेंशियल थिंग्स सच एज ग्लॉसरी एंड क्लॉथ। फिर ये कहा जा रहा है कि अगरचा आबादी में ज़रूरी चीज़ें जैसे कि किराने का सामान और कपड़े खरीदने के लिए मुकामी दुकानें मौजूद थी, मगर नॉट हैविंग क्विक एक्सेस टू द हॉस्पिटल वाज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम, मगर अस्पताल तक फौरी रसाई का कोई भी जरिया ना था। ठीक है, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला बनता जा रहा था। वन ऑफ द विलेजर्स हैड गॉटन सीवियरली इल, तो क्या हो गया, गांव वालों में से एक सख्त बीमार हो गया था, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू गेट टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम, क्योंकि वक्त के रहते अस्पताल ना पहुंच सका था। नॉट ओनली डैट, मैनी ऑफ द किड्स वर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज गेटिंग अक्रॉस द रिवर वॉज सो इनकन्वीनियंट। अब क्या हो रहा था कि यही वजह थी, बच्चे भी स्कूल छोड़ रहे थे क्योंकि दरिया पार करना बहुत ज़्यादा जहमत वाला काम उनके लिए हो गया था, ठीक है, क्योंकि उनको दरिया पार करके उस तरफ जाना पड़ता सिटी में, और ये सारी फैसिलिटीज सिटी में थी। अब बच्चों ने भी क्या कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उनको दरिया को पार करके जाना पड़ता। इसी तरह प्रॉब्लम किस लिए क्रिएट हो रही थी, अगर कोई बीमार हो जाता तो वो टाइम से हॉस्पिटल ना जा पाता, तो इस वजह से अब क्या थी, ये जो दरिया था लोगों के लिए जहमत वाला काम बन गया था उनके लिए। वन डे, एक दिन, द एल्डर्स, बड़े ऑफ द विलेज, गांव के, डिसाइडेड, फैसला किया, टुगेदर, इकट्ठे हों, टुगेदर, मिलके, टू एड्रेस, उसका फैसला करें, दिस इशू। एक रोज़ गांव के बड़ों ने इस मसले को हल करने के लिए इकट्ठे होने का फैसला किया। जैसे कि गांव में ऐसे ही होता है, जब कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, सब बड़े लोग इकट्ठे होते हैं और उस मसले को हल करने के अपनी अपनी राय पेश करते हैं। इसी तरह सब लोग जो थे गांव के, सब ने इकट्ठे होना था और इस मसले को हल करना था। दे गैदर्ड, वो इकट्ठे हो गए, इन द मार्केट प्लेस टू डिस्कस अ प्लान टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब क्या था, वो इस मसले को हल करने के लिए मंसूबे पर बातचीत करने के लिए मंडी में इकट्ठे हुए। The elders called upon the people of the village to join them and participate in coming up with useful solutions. बड़ों ने गांव के लोगों को दावत की कि वे इनके साथ शामिल हो और मुफीद हल तलाश करने के इनकी मदद करें। क्या करे, हर बंदा अपना अपना जो मशवरा है वो दे, ताकि उनको पता चल सके कौन सा इनके लिए यूज़फुल है और कौन सा नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाएंगे। द विलेजर्स न्यू, जो गांव वाले थे वो जानते थे, डैट के दे मस्ट वर्क टुगेदर एज वन टू सॉल्व देयर dilemma or they also would end up suffering a lot more.
वो जानते थे कि इस उलझन को हल करने के लिए इन्हें इकट्ठे यकजान होकर काम करना होगा, वरना इन्हें ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। क्योंकि वो जानते थे वो इकट्ठे होंगे तो ही इस मुसीबत से निजात पाएंगे, अदरवाइज इनसे वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। दे सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वो इस मीटिंग में बैठ गए और काफ़ी देर तक मतलब बैठे रहे। एंड और मैनी आइडियाज़ वर सजेस्टेड, और इसी तरह कई तजावीज़ पेश की गई। वी कैन यूज़ आवर फिशरमैन्स रोबोट टू गेट द अदर साइड ऑफ द रिवर, कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने माहीगीरों की जो कश्ती हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दरिया के उस तरफ जाने के लिए। सजेस्टेड वन पर्सन, इस तरह एक शख्स ने ये तजवीज़ दी कि इस तरह हमारे लिए आसान हो जाएगा उस तरफ जाना। मैनी पीपल एग्रीड, बहुत सारे लोग इससे इत्तफाक किया उन्होंने। अबाउट कुड बी सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, कि एक जो कश्ती है इन मसलों का हल हो सकती है। दे कुड ईज़िली यूज़ इट, और वो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। टू राव अक्रॉस द रिवर, उसे आराम से मतलब दरिया की दूसरी तरफ जा सकते हैं। बट मगर वन विलेजर आर्ग्यू, मगर एक गांव वाले ने बहस की। नो नहीं, डैट वोंट बी प्रैक्टिकल, ये अमली नहीं होगा। व्हाट इफ द बोर्ड इज कंप्लीटिंग a round of the dropping people off on the other side and someone agreed needed to go to the hospital from this side, what will we do then? उसने कहा कि अगर कश्ती लोगों को एक किनारे से दूसरे मतलब दूसरे किनारे पर उतारने का एक चक्कर लगा रही हो और इस तरफ वो किसी को फ़ौरन अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े तो क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? मतलब अगर कोई आ गया है, ये वाली कश्ती उसको लेकर दूसरे किनारे पर छोड़ने गई हो और यहाँ पे हमें तभी फौरी ज़रूरत पड़े कश्ती की, कोई बीमार हो सकता, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अर्जेंटली मतलब फ़ौरन तौर पे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? यस, जी हाँ, ठीक है। एग्रीड एंड अदर, एक और ने इसके साथ इत्तेफाक किया कि हाँ ये भी बात है। फिर क्या करेंगे? वी वुड नीड अ लॉट ऑफ बोट्स, हमें बहुत सारी जो मतलब कश्तियों की ज़रूरत होगी। इफ़ मैनी ऑफ अस वांटेड टू क्रॉस द रिवर, अगर हम में से बहुत से लोग मतलब एक टाइम में कश्ती लेकर दूसरी तरफ जाना चाहते हों। आल्सो वी वुड नीड पीपल टू रोड द बोट्स फॉर अस, कह रहे इसके लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत होगी जो कश्ती को चलाएंगे हमारे लिए। नॉट ऑल ऑफ अस, हम में से नहीं। नाउ हाउ टू, के उसने कहा कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। मैंने युवा वन, मतलब महारत से किए गए काम को हम कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कश्ती चलाने को महारत नहीं रखते। देयरफॉर, लिहाजा द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, मतलब इस चीज़ से उन्होंने इत्तेफाक किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, बहुत से लोगों को मतलब कश्ती चलाने के लिए रखना चाहिए और कश्तियाँ भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इट वुड बी मोर प्रैक्टिकल टू हैव मल्टीप्लाई बोट्स, कि अब क्या होना चाहिए कि इसमें बहुत सी कश्तियाँ रखनी चाहिए जो अमली तौर पर सब होंगी, ठीक है। बट मगर द फिशरमैन डिड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा बोट टू स्पेयर, अब क्या थे, जो माहीगीरों के पास देने के लिए जो फालतू थी वो कश्तियाँ ना थी, क्योंकि उनके पास अपनी ज़रूरत के तहत ही थी, उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा बोट नहीं थी। सो लिहाजा दे वर बैक टू द स्क्योर वन, लिहाजा फिर से वो सिफर पर आ गए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, मतलब ज़ीरो हो गए वो सारे। दे, उन्हें नीडेड, ज़रूरत थी टू कम अप विद अ सोल्यूशन, इन्हें कोई ऐसा हल ढूंढने की ज़रूरत थी। डैट वॉज मोर एफिशिएंट, जो बहुत ज़्यादा मौसर हो। मोर आइडियाज़ वर सजेस्टेड, बहुत सारे जो तजावीज़ थी वो पेश की गई। बट मगर फॉर एवरी आइडिया देयर वॉज ऑलवेज बी अ ड्रॉबैक और टू, लेकिन हर तजवीज़ में एक ना कोई नुक्स निकल आता था जिसकी वजह से वो फिर क्या हो जाते, सिफर हो जाते, ज़ीरो पे आ जाते। द पीपल इन द मीटिंग वर स्टार्टिंग टू गेट नस्टी, व्हाट इफ वर नो सोल्यूशन, अब इजलास में जो लोग मौजूद थे वो बेचैन हो गए और शुरू हो गए थे, अगर हल ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। एवरीवन, हर कोई हैड स्टार्टेड स्पीकिंग एट वंस, क्या हुआ, हर एक ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। टॉकिंग ओवर ईच अदर, एक दूसरे से बुलंद आवाज़ में बातें करना शुरू हो गए। द एल्डर्स, जो बड़े थे साथ देख रहे थे। द होप एंड वर द डिसअपॉइंटेड, और वो सारे क्या हो गए, शोरगुल कर रहे थे और वो मायूस हो गए। द मीटिंग हैड नॉट हेल्प एट ऑल, जो इजलास किया गया इससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ, इस वजह से वो सारे क्या हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए कि इससे भी क्या हुआ, कोई भी हमें नहीं मिली हेल्प। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल द नॉइस,
द टीम्ड वॉइस कॉल्ड आउट। तो ये जो शोरगुल हो रहा था, ठीक है, इन्हीं में से छोटे बच्चे की आवाज़ ना सुनी कि थोड़ा सा और ऊंचा बोलो। आई नो ऑफ अ सोल्यूशन, कि मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब सोल्यूशन क्या हो, इसका क्या हल हो सकता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले नो वन हर्ड द लिटिल किड, सबसे पहले क्या हुआ कि किसी ने इस छोटे से बच्चे की आवाज़ ना सुने। सो लेट ही स्पोक अ लिटिल लाउडर, उसने और थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला, आई नो व्हाट वी कैन डू, कि मैं जानता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। उसने ऊंची आवाज़ से बोला। पीपल स्टार्टेड, पीपल जो लोग थे वो शुरू हो गए द क्वाइट डाउन, मतलब खामोश होने लगे। द एल्डर समन्ड हिम फॉरवर्ड, जो बड़े लोगों बड़ों ने इसे आगे बुलाया कि आगे आके आप बात करो। कम अप हेयर बॉय, स्पीक व्हाट यू हैव टू से, कि आओ लड़के इधर आओ, तुम जो कहना चाहते हो वो बताओ। द बॉय वॉकड ओवर द वेयर द एल्डर्स वर सीटिंग, लड़का चलता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां पर बड़े बैठे हुए थे। एंड ऑल आइज वर ऑन हिम, और सब आंखें इसी पर जमी हुई थी। ही स्टार्टेड स्पीकिंग, उसने बोलना शुरू किया। माई साइंस बुक इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स, कि जो मेरी साइंस की किताब है भरी पड़ी है तस्वीरों से। ऑफ से बिग मेटल ब्रिजेस बिल्ड ओवर लार्ज रिवर, कि जो मेरी बुक है वो क्या है, बड़ी पड़ी बड़े दरियाओं के ऊपर बने हुए पुलों की तस्वीरों से भरी हुई है। मतलब रिवर है उसके ऊपर, मतलब इसने पुल बनाने का उनको आइडिया दिया। देयर आर बिग सस्पेंशन ब्रिजेस ऑन ब्रिजेस विद, कि उसने अब बताया कि पुल किस लिए होते हैं। ब्रिज विद आर्चेस एंड बीम्स, अब वो बता रहा है कि जो ये सारे ब्रिज किस लिए होते हैं, बहुत सारी उसने बताया कि मेरी किताब पर बने हुए हैं। वंस आई ग्रोन अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। आई बी एन इंजीनियर, तो मैं क्या बन जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा। एंड देन आई कैन बिल्ड अ ब्रिज ओवर द रिवर फॉर अस टू क्रॉस, कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक पुल बनाऊंगा, फिर हम सब के पार करने के लिए दरिया पर एक पुल बना सकता हूँ जब मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा। ये अब उसने सबको ये आइडिया दिया है। द पीपल, लोग वर थे अमेज्ड, हैरान थे। एट द बॉयज ब्रिलियंट आइडिया, लोग लड़के की शानदार तजवीज़ सुनकर हैरान रह गए। वाई हैडंट दे थॉट ऑफ इट, कि उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। आ ब्रिज, एक पुल, कुड बी द परफेक्ट सोल्यूशन, कि एक पुल बेहतरीन हल साबित हो सकता था। What's more, the boy's idea made them realize that it's a vital that they can build this connection to the city, कि मज़ीद ये कि लड़के की तजवीज़ ने इन्हें एहसास दिलाया कि शहर के साथ ये राब्ता इस्तवार करने का बहुत नहायत ज़रूरी तरीका है। इफ़ दे वर अनएबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, अगर वो कोई हल ढूंढने में नाकाम रहे, द चिल्ड्रन, बच्चे वुड नॉट हैव असिस्ट टू देयर स्कूल और एजुकेशन, तो बच्चे स्कूल और तलीम तक रसाई ना रहेगी। The boy would not have been able to come up with this idea if he didn't have his book. लड़के के पास अगर अपनी किताब ना होती तो इसे ये तजवीज़ ना सूझती। So लिहाजा it was really important that they build this bridge, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो पुल को तामीर करें। One of the elder, उनमें से एक बड़े ने, ठीक है, chuckled, मतलब जो बूढ़े में से एक आहिस्ता से हंसा है, ठीक है। That's a very good idea, ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है। Boy, लड़के, but we're going to need an engineer right now if we're going to build this bridge of yours. अगर हमें तुम्हारा ये पुल बनाना है तो हमें एक इंजीनियर की ज़रूरत है। Finally, आखिरकार, the villagers has a solid plan that they could work with. अब क्या था, गांव वालों के सबके पास एक मजबूत ठोस मंसूबा था जिस पर बस अब क्या करना था, उसके ऊपर मतलब काम करना था। द आइडिया वाज गुड वन, कि ये बहुत अच्छा एक आइडिया था। बिल्ड अ ब्रिज, के तमीर किया जाए एक पुल को, अक्रॉस द नैरोवेस्ट लेंथ ऑफ द रिवर, कि सबसे कम चौड़े हिस्से पर ये तमीर किया जाएगा। ऑल दे हैड टू डू वाज एक्सक्यूज इट, अभी इन्हें बस इसे अमली जामा पहनाना था, ठीक है। एक्सिक्यूट का मतलब होता है जामा पहनाना किसी भी आइडिया को, जैसे इसने आइडिया दिया उसको। एट लास्ट, आखिरकार, द मीटिंग एंडेड, ये जो मीटिंग था, जो भी इजलास था वो ख़त्म हो गया। एंड और दे ऑल वेंट होम हैप्पी एंड एक्साइटेड,
कि सब खुश और जोश से बड़े अपने घरों को वापस लौट गए। दे फाइनली आखिरकार हैड अ सोल्यूशन, क्योंकि आखिरकार इनके पास अब एक हल आ गया था। बट एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग अ ब्रिज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पुल बनाने में बहुत सा वक्त लगता है, एफर्ट मेहनत लगती है, एंड और रिसोर्सेज और वसाइल दरकार होते हैं इन सब के लिए, ठीक है। ऑल्दो अगरचे द विलेज वाज अ, जो गांव था, अब उसका क्या कह रहे हैं कि वो प्रोस्पेरियस, खुशहाल था ये गांव। ये एक खुशहालों में से जो गांव होता उनमें से एक था। एंड और द पीपल देयर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और यहाँ के लोग एक पुरमसरत जिंदगी गुजार रहे थे। दे डिड नॉट हैव sufficient money to build a brick metal bridge across the river, लेकिन दरिया के पार एक बड़ा सा देहाती पुल बनाने के लिए इनके पास खातिर वहाँ पैसा मौजूद नहीं था। द एल्डर्स गॉट टुगेदर अगेन, इसी तरह जो बड़े लोग थे वो दोबारा इकट्ठे हुए। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, डैट कि वो क्या करेंगे, फंड राइजर मतलब जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कुड हेल्प देम, कि इनकी मदद करेंगे। रेज इनफ फंड टू बिल्ड अ वुडन ब्रिज ऑन द रिवर, कि वो क्या करेंगे, लकड़ी का पुल बनाने के लिए पैसे सबसे इकट्ठा करेंगे, जो कि इनके लिए क्या होगा, एक बेनिफिट होगा, ठीक है। उससे उसकी मदद से ये सारे इस एक लकड़ी को ब्रिज को तमीर कर पाएंगे। द एंटायर विलेजर केम टुगेदर एंड पार्टिसिपेटेड इन द लोकल फंड राइजर, उन्होंने सब ने क्या किया है कि इसमें सारे इकट्ठे हुए और मुकामी तकरीब में शरीक हुए, उन सब ने आके अपने अपने हैसियत के मुताबिक यहाँ पे पैसे दिए हैं। स्टॉल्स वर सेट अप फॉर द एवरीथिंग फ्रॉम गेम्स एंड रिफ्रेशमेंट टू क्राफ्ट एंड वेयर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, खेलों और खाने पीने की चीज़ों की, दस्तकारियों के नमूने और मसनूआत के हर चीज़ के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, ताकि लोग यहाँ पे आए और उनको मतलब खरीदे चीज़ों को। द गर्ल्स सेटअप हिना स्टॉल्स, मतलब जो लड़कियाँ उन्होंने मेहंदी लगाने की स्टॉल्स लगाए हैं। एंड द बॉयज़ ऑर्गेनाइज्ड द गेम्स सेक्शन, और इसी तरह लड़कों ने खेलों वाले हिस्से का इंतज़ाम संभाला। द मदर्स हैड अ बेक सेल एंड द ब्रॉड डिलीशियस फूड दैट पीपल कुड बाय, और इसी तरह जो उधर मदर्स थी, जितनी भी लोगों की अम्मियाँ माओ थी, माओ ने क्या किया, पकी हुई चीज़ों की फ़रोख्त का इहतमाम किया और लजीज खाने पकाए जो लोग खरीद सकते थे। द विलेजर्स आर फ्लोक टू द फेयर एंड ज्वाइंट ईच अदर इन द राइजिंग इनफ फंड एंड बिल्ड देयर ब्रिज। अब सब गांव वाले मेले में जोक दर जोक आते रहे और पुल की तमीर के लिए पैसा इकट्ठा करने में एक दूसरे के साथ ही बने रहे। इट वॉज अ ग्रेट टर्न आउट एंड द पीपल फाइनली हैड इनफ मनी टू गेट स्टार्टेड। अब इनके पास क्या था, इतने पैसे आ गए थे, इतनी रकम आ गई थी, वो उसे एक ब्रिज तमीर कर सकें। वंस the surrounding towns heard the villagers' effort and built a bridge. They all chipped in and donated what they could. इसी तरह आसपास के कस्बों को जब पता चला कि वो पुल बनाना चाहते हैं, तो वो उन्होंने भी क्या किया, आके अपना हिस्सा डाला, जो चंदा दे सकते थे आके उन्होंने दिया, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। Subsequently इसी तरह क्या हुआ, नतीजे के तौर पर lumberjacks of the village were called upon and or स्टडी logs and woods were gathered to build the bridge. अब इन्होंने क्या कहा है कि नतीजे के तौर पर गाँव के लोगों ने क्या किया, दरख्त को काटा है, फिर इसी तरह जिसने इनकी हेल्प करनी थी उनको बुलाया गया और पुल तमीर करने के लिए लकड़ी को मजबूत उनकी इकट्ठा करके उनको बांधा किया, ये सब चीज़ें की गई हैं ताकि एक मजबूत इसको बनाया जा सके। द पीपल ऑफ द कम्युनिटी वॉलंटियर्ड टू हेल्प दैम विद द वर्क, और इसी तरह गांव के लोगों में ने भी इन सब में क्या किया, रजा कराना तौर पर अपनी खिदमत पेश की थी। आफ्टर अ टफ फ्यू वीक्स ऑफ द हार्ड वर्क, इसी तरह मुश्किल जो वीक्स थे काम करने वाले, द ब्रिज वॉज फाइनली रेडी, आखिर क्या हो गया, जो पुल था वो तमीर हो गया। द एल्डर्स हेल्ड एंड, इसी तरह जो गांव के बड़े लोग थे उन्होंने मुनअकिद किया इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब उन्होंने क्या किया है, एक मतलब सेरेमनी को किया, इफ्तिताही तकरीब किया, ठीक है, हेल्ड मुनअकिद करना। एंड द विलेजर गैदर टू द फाइनली सी द फ्रूट ऑफ देयर लेबर। अब क्या है कि लोगों ने, बड़ों ने एक इफ्तिताही तकरीब की मुनक़िद की और लोग आखिरकार अपनी मेहनत का समर देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। द पीपल ऑफ द विलेज वेंट बैक टू देयर पीसफुल वे ऑफ लाइफ। इसी तरह जो लोग गाँव के लोग थे अपने पुरसकून तर्ज ज़िंदगी की तरफ लौट गए थे। एंड द ब्रिज कंटिन्यू टू बी अ ग्रेट एसेस ऑफ द कम्युनिटी। और इसी तरह ये जो पुल था एक बड़ा असासा साबित हो रहा था। हिंस द वाइस विलेजर्स केम टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द
कॉपरेशंस एंड द कोलैबोरेशंस, इसी तरह जो लोग थे उन्हों को क्या ताउन और मिलकर काम करने की अहमियत का भी पता चला। नो ओनली डज इट हेल्प अस फाइंड अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, इट आल्सो हेल्प अस इन पीस एंड हार्मनी विद दोज अराउंड अस, कि बल्कि ये हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अमन और मुफाकत के साथ रहने में भी मदद देता है। इनको समझ आ गई कि हार्मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसी तरह पीसफुल की क्या इंपॉर्टेंस है और मिलकर काम करने की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब उन्हें कॉपरेशन सीखा, कितना कुछ उसमें सीखने को मिला। और इसी तरह हम इसमें ये भी सीखने को मिला कि स्टडी कितनी ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे ने क्या था, उसकी साइंस की बुक पे ही वो तस्वीर बनी थी, उसने उसे वहाँ से आइडिया लिया कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रिज वगैरह तामीर कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह आज हमारा लेसन नंबर जो 10 था उसकी रीडिंग कंप्लीट हुई। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।